नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द स्कॉर्पियंस में। दोस्तों, आज भूकंप कैसे आता है उस बारे में बात करेंगे और ये कैसे उत्पन्न होता है। बहुत ही साधारण तरीके से बताऊंगा आपको, थोड़ा धैर्य रख के सुने। 4 से 5 मिनट का वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, प्रश्न उठता है भूकंप क्या है। पृथ्वी के अंदर जो हलचल होती है ना, और उससे जो कंपन उत्पन्न होता है, साधारणतः उसी को भूकंप कहते हैं। देखिए, ये 0 से 10 तक ये आती है, जिसे सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से मापा जाता है। इसकी तीव्रता अगर 0 से 5 तक होती है दोस्तों, तो ये अधिक तीव्रता वाला नहीं माना जाता। लेकिन 5 से तीव्रता अगर अधिक बढ़ती है उसकी, तो फिर परिणाम विध्वंसकारी होते हैं। जैसे कि नेपाल में कुछ साल पहले आया था, जिसमें भारत ने अच्छी खासी मदद मुहैया कराई नेपाल को, तो उसमें काफ़ी विनाशकारी परिणाम देखने के लिए मिला। बहुत सारे बड़े बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो गए। अब दोस्तों, ये उत्पन्न कैसे होता है, भूकंप के कारण क्या है। देखिए, भूकंप के प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारण हैं। प्राकृतिक कारणों में 3 कारण, बेसिकली 4 कारण कहे जा सकते हैं। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, जैसे कि इंडियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट को पुश कर रही है, तो धकेल रही है, तो फिर क्या होता है, उससे एक कंपन उत्पन्न हो रहा है। तो आपका जो नेपाल रीजन वो हिमालय के आसपास है, इसीलिए उन क्षेत्रों में छोटे छोटे भूकंप आते रहते हैं। दूसरा कारण दोस्तों, जब प्लेटों का विखंडन होता है, जब दो प्लेटें आपस में दूर हटती हैं, तो होता है जैसे कि आप किसी वायर को लो, आप उसे तोड़ो, खींच के आप पूरे बल से उसे खींचो और तोड़ो, तो उससे एक कंपन उत्पन्न होगा। तो समझो, बड़ी बड़ी जो भूखंड होते हैं, अगर वो टूट के अलग होते हैं, तो उससे कितना कंपन रिलीज होगा। तो उसके सामने तो ये छोटे छोटे डैम या घर या आवास, सड़कें, उनके लिए तो ये नमूने जैसे चीज़ हैं। तीसरा कारण दोस्तों, प्लेटों का एक दूसरे के प्रति घर्षण। जब ये समांतर दिशा में एक दूसरे के समीप से गुजरती हैं, तो उनमें आपस में घर्षण होता है। जैसे किसी दो बड़े स्टोन को आप रगड़ो, या फिर दो पत्थर को आप अच्छे से घसीटो, तो देखना उससे कंपन रिलीज होता है। तो बड़े बड़े जो खंड है, वो अगर घर्षण करेंगे, तो उससे तो कंपन बहुत ज़्यादा रिलीज होगा। फिर ज्वालामुखी उद्गार से भी दोस्तों भूकंप आते हैं। जब जो ज्वालामुखी उद्गार अपनी तीव्रता पर होता है और उसमें ब्लास्ट होते हैं, तो उससे जब नीचे से लावा आता है और ब्लास्ट होता है, तो ब्लास्ट की वजह से, आप ब्लास्ट के बारे में तो जानते ही हो, अगर आप किसी रूम में जो आतिशबाजी है, पटाखे अगर जलाते हो, तो आप देखो खिड़कियाँ हिलने लगती है। तो जब ज्वालामुखी फटता होगा, तो आप इमेजिन करो कि फ़र्क पड़ता होगा। तो ये हो गए। अब दोस्तों, मानवीय क्रियाकलाप में अधिकतर माना जाता है परमाणु परीक्षण। जैसे हमारा पोखरण में किया गया था परमाणु परीक्षण, तो भूमि के अंदर बेसिकली किया जाता है। तो जब होता है, तो उससे एक एनर्जी रिलीज़ होती है। तो वो कहीं ना कहीं जाएगी ही, उसके सामने जो आता है उन चीज़ों को विध्वंस करती हुई जाती है। तो उससे कंपन होने से आसपास की भूमि में दरार आ गई थी। अब दोस्तों, ये कारण हो गए। अब इसके भूकंप के अगर परिणामों की बात करूँ, तो भूकंप के परिणाम क्या होते हैं दोस्तों। भूकंप के परिणाम बहुत ही विनाशकारी होते हैं। अगर तीव्रता उसकी अगर 7, 8 या अगर 8.5 तक होती है, तो बहुत ही विनाशकारी होते हैं। वैसे वैज्ञानिकों या भूगोलवेताओं द्वारा ये साधारणतः कहा जाता है कि अधिक तीव्रता के जो भूकंप है, बहुत कम ही आते हैं। देखिए, इसके परिणाम में आपका सबसे पहला है भूमि का हिलना, भूस्खलन, ठीक है। फिर मृदा द्रवण, धरातल का एक तरफ झुकना, हिमस्खलन, जो पर्वतों में बर्फ़ जमे होते हैं उनका गिर जाना। देखे होंगे बहुत सैनिक उसमें दब जाते हैं, चरवाहे होते दब जाते हैं, ठीक है। धरातलीय विस्थापन, उसके बाद बांध या तटबंध का टूटने का डर। जंगलों में भूकंप से घर्षण होता है, आपसी पेड़ों में, उसमें आग लग जाती है, या चट्टानों में रगड़ खाने से आग लग जाती है। इमारतों का टूटना, वस्तुओं का गिरना। सुनामी भी एक कारण है। जो हलचल अगर मान लो आप पृथ्वी में हो रहा है, अगर वो समुद्र में हो रहा है, तो समुद्र की लहरों में तो उफान आएगा ना, समझ रहे हो। अगर इसके समाधान में अगर आप बात करें दोस्तों, तो देखिए, प्राकृतिक जो घटना है उनको तो आप रोक सकते नहीं हो। तो समाधान में आप ये कुछ कर सकते हो, उससे बचा जा सकता है कि जब भूकंप आए तो खुले स्थान में चले जाओ। अगर नहीं जा सकते हो, तो टेबल है आपके घर में अगर मौजूद, तो उसके नीचे छिप जाओ। तो आसपास की चीज़ें जो गिरेंगी, तो वो उससे आप बच सकते हो। कांच की चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि कंपन की वजह से टूटने से आपके शरीर में वो चुभ सकते हैं। कमज़ोर जो अगर बांध है जिसमें आपको लग रहा है, तो उससे दूर रहें, उसके फाटक से, आसपास से। भूस्खलन ही हिमस्खलन होता है इससे।
तो इन क्षेत्रों से दूर रहने की कोशिश करें। बेसिकली इसका साधारण सा उपाय, अगर भूकंप आ रहा है तो खाली स्थान में चले जाओ, जैसे मैदान में, तो वहाँ पे कुछ गिरने की संभावना नहीं होती, तो वहाँ बचने के चांसेस आपके बहुत अधिक हो जाएंगे। वैज्ञानिकों के द्वारा कहा जाता है कि पृथ्वी की कहीं ना कहीं किसी खंड में प्रत्येक मिनट भूकंप छोटे बड़े आते रहते हैं, क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है दोस्तों। तो ये भूकंप क्या है साधारण शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ समझा पाने में सफल हुआ होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।